हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार वर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चंदन पर। मैं आप लोगों को कक्षा 10 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं। मैं फिजिक्स का अनसेट हल कराऊंगा आप लोगों को। अग्रवाल देख रहे होंगे, अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा प्रकाशन है तो पैसा मत फंसाना अग्रवाल लेने के लिए, क्योंकि यही सेट आप लोगों को HM, राजीव, विद्या सब में मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बी और जे सेट देख लेना, 2022 में 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर पर कहीं पर मिल जाएगा। सातों सेट के अंदर कहीं पर ये होगा जरूर। बी और जे सेट देख लेना। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी की ओर। बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुविकल्पी का? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हीरा तथा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कांच, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है तारपीन का तेल। लेकिन हम आप लोगों को मान रख के दिखा रहा हूं किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। पहला जल है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 तथा हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 तथा कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 तथा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.7। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किसका अपवर्तनांक अधिक है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है और सबका कम है। तो दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है? दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए दूसरे ऑप्शन में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है 2.42। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पी के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा बहुविकल्पी क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तथा दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो आप लोग जानते भी होंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि चश्मा एकदम सटा हुआ लगाता है तथा दूर दृष्टि दोष जिसको होता है तो वो इस प्रकार चश्मा लगाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार चश्मा लगाता है जिसको दूर दृष्टि। तथा निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तथा तीसरा आप लोगों का बहुविकल्पी क्या कह रहा है? तीसरा बहुविकल्पी कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है सदैव समांतर होती हैं, दूसरा ऑप्शन है एक बिंदु पर मिलती हैं तथा तीसरा ऑप्शन आप लोगों का क्या कह रहा है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तथा चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? परस्पर काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो नॉर्थ से साउथ की ओर घूमती तथा अंदर जब घूमते हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर घूमते हैं, तो वो कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा आप लोगों का बहुविकल्पी क्या कह रहा है? चौथा बहुविकल्पी है यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स तथा बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बराबर अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध होगा। तो आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी होगी। परिभाषा क्या पढ़ी है? फाई चुंबकीय फ्लक्स तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात, चुंबकीय फ्लक्स तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से जो उसका चुंबकीय फ्लक्स तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं तथा चुंबकीय फ्लक्स तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी कहते हैं। तो आप लोगों को ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? पहले पर ही मिल रहा है। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन सही है। तो आप लोगों को अब आगे देखने की जरूरत नहीं, जब हमें पहला संबंध सही मिल गया तो पहले पर टिक कर देते हैं। तो आप लोगों के चारों बहुविकल्पी हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 का क्या कह रहा है? चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले सकता है। 2 के का की ओर क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेंटीमीटर वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वस्तु को हम U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाठी के अनुसार माइनस का 30 सेंटीमीटर तथा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है। वस्तु जब 30 सेंटीमीटर वस्तु पर ही बनेगा तो माइनस का 30 वो भी होगा चिन्ह परिपाठी के अनुसार। तो V बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर
ये भी दिया है। तथा हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। एफ ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी एफ ज्ञात करना है। तो हम किसके? दर्पण के सूत्र से लिखेंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है? 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, 1/f हमें ज्ञात करना है। तो 1/f, 1/v कितना दिया हुआ है? माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस 1/u कितना दिया हुआ? u भी माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो ब्रेकर लगाकर माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो 1/f, 1/f बराबर, इसमें माइनस का 30 सेंटीमीटर हम कॉमन ले लेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1 + 1 2 हो जाएगा अपान माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका हम क्या कर लेंगे? कैंची गुणा कर लेंगे। कैंची जब गुणा करेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर बराबर 2f हो जाएगा। 2f होगा तो हम 2 को जब गुणे में है तो इस ओर लाएंगे तो बटे में चले जाएगा। तो बटे में चला जाएगा तो माइनस का 30/2, इसको काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, बचेगा 10, 2 × 5 = 10। f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। आप लोगों की फोकस दूरी ज्ञात हो गई। कितनी आई? माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का 2 का हो गया। अब हम बढ़ते हैं 2 की खा की ओर। 2 का खा क्या कह रहा है? 2 का खा कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैंने फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करा चुका हूं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आप लोगों ने देख चुके होंगे। तो अब इसका सूत्र आप लोगों को मैंने सिद्ध कराया है। एफ बराबर क्या सिद्ध करा है? r/2। तो आप लोगों को क्या दिया है? एफ बराबर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। एफ दिया है 40 सेंटीमीटर। एफ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। हमें आर ज्ञात करना है। आर ज्ञात करना, तो सूत्र के अनुसार एफ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर बाई आर कितना दिया हुआ है? आर ज्ञात करना है बाई 2। इसके नीचे 1 मानकर हम कैंची का गुणा कर लेंगे। कैंची गुणा 40 दूना 80, 80 हो जाएगा। तो आर बराबर 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों का 2 का खा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 2 की गा की ओर। 2 का गा क्या कह रहा है? 2 का गा आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा होगा। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? आप लोगों को यह 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन धैर्यपूर्वक थ्योरी का है, इसमें कुछ नहीं करना। वाहनों में उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग होता है? बहुत बच्चे हाई स्कूल में पहुंच गए होंगे, वाहन चलाते भी होंगे, लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी, तो उनको दिखाई वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने? सोचा नहीं होगा, सोच लीजिए, कुछ देखिए तो उसका साइंस लगाइए। तो आप लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? मैं बताता हूं उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब जो होता है सीधा प्राप्त होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा प्राप्त होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसका दृष्ट क्षेत्र, और इसका दृष्ट क्षेत्र, और इसका क्या? दृष्ट क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृष्ट क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृष्ट क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसका जो दृष्ट क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है। इसका जो दृष्ट क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है। आपको 2 लाइन नहीं लिखना, लेकिन 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वाहन चलाते हुए आप लोग गलत कर देते हैं। ये गलत बात है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक नहीं जानते थे तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। फोकस दूरी कितनी दी हुई है? एफ बराबर 15 सेंटीमीटर।
एफ बराबर अवतल लेंस है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15 सेंटीमीटर लेंस, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। और हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। वस्तु जो है लेंस से कितनी दूरी पर, वस्तु की हमें स्थिति ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, किरण आरेख भी बनाइए। हमें किरण आरेख भी बनाना है। तो हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। मान रख लेंगे 1/f, f का मान कितना दिया, माइनस का 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान कितना दिया, माइनस का 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u 3 का। अब आप लोगों को इसको इस ओर पक्षांतर का लेना है। तो 1/ माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस में आ जाएगा तो 10 माइनस का 1/15 बराबर माइनस का 1/u हो जाएगा। हम इसमें कितना एलसीएम, 30 एलसीएम ले रहे हैं। आप लोगों को एलसीएम लेना ना पता होगा तो इस प्रकार लेंगे 10 15, इस प्रकार इसको काट लेंगे, 5 बचेगा, 15 बचेगा, 5 से भाग दे देंगे तो फिर 3 बचेगा, फिर 3 से दे देंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे 5 दूनी 10, 10 तेई 30 आ रहा, तो 30 एलसीएम ले लेते हैं इस प्रकार। और ऊपर 10 तेई 30 होता, 3 लिख देंगे, 15 दूना माइनस लगा 15 दूना 30 होता है बराबर 1 माइनस का 1/u घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचे, 1/30 बराबर माइनस का 1/u। इसका हम कैंची गुणा करा देंगे तो 30 माइनस 1 से 30 का कैंची का गुणा कराएंगे तो माइनस का 30 आएगा, और u का 1 से गुणा कराएंगे बराबर u आ जाएगा। वस्तु की स्थिति माइनस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु जो है लेंस से माइनस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोगों को किरण आरेख भी बनाना है। आप लोगों को क्या करना है, किरण आरेख भी बनाना है। किरण आरेख आप लोगों को किस प्रकार, मैं किरण आरेख भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। जब तक आप लोग किरण आरेख नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो किरण आरेख देख लेते हैं। इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे, देखिए अवतल लेंस इस प्रकार होता है, वो किनारों पर चौड़ा तथा बीच में सकरा होता है। आप लोग देख रहे होंगे। इस पर एक हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। इस पर हम 2f1 f मान लेते हैं तथा इधर f1 मान लेते हैं तथा इधर 2f2 मान लेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर एक वस्तु AB स्थित है। क्या स्थित है, वस्तु AB स्थित है। इसका यहां से प्रकाश किरण जाता है और एक ये डॉटेड डॉटेड करके इसका एक मुख्य अक्ष O है। एक बार ये प्रकाश किरण जब यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी, लेंस से टकराएगी, तो वह कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। मुख्य फोकस से होने के बाद दूसरी जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ से जाती है, वह बिंदु O से होकर जाएगी। तो बिंदु O से होकर जाएगी तो जहां पर क्रॉस करेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे A' B'। इसी प्रकार आप लोगों को किरण आरेख बना देना है। आप लोगों को पूरे के 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा की ओर। अथवा का 3 का क्या कर रहा है, आप लोगों को 3 के अथवा की ओर मैं ले चलता हूँ। 3 का अथवा आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। वस्तु u बराबर 25 सेंटीमीटर, u बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर 50 सेंटीमीटर दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, मतलब वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात करना है। वस्तु के प्रतिबिंब को v से प्रदर्शित करते हुए वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो हम लेंस के सूत्र से देखते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u।
वन अपान एफ हमें कितना दिया, वन अपान एफ हमें दिया है, एफ दिया है 50 सेंटीमीटर, बराबर वन अपान वी कितना दिया, वी दिया है वी ज्ञात करना, वन अपान यू दिया है, यू दिया वी, यू दिया है 25 सेंटीमीटर। हम यू को इस ओर पश्चांतरण करेंगे तो माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, तो वन अपान 50 बराबर प्लस का हो जाएगा 1 अपान 25 बराबर 1 अपान वी हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं 1 अपान वी हो जाएगा, तो 1 अपान वी बराबर, इसमें आप लोगों को एलसीएम कितना, 25 दूना 50 होता है, 50 है तो 50 ले लेते हैं आसानी के साथ, तो ऊपर 50 है 1 बार जाएगा तथा 25 दूना 50 2 बार जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं 1 अपान वी बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 अपान 50, इसका हम कैंची गुणा करा लेंगे, 50 का 1 से गुणा करेंगे 50 और तथा v का 3 से गुणा करेंगे 3v, तो ये गुणे में बटे में आ जाएगा, तो v बराबर 50 अपान 3। आप लोगों को देख पा रहे हैं v बराबर हम लिख सकते हैं, इसको काटेंगे 16.7 सेंटीमीटर दूरी तक मनुष्य देख सकता है। आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10 की घात -31 किलोग्राम है, वह आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमई दिया हुआ है, एमई कितना दिया हुआ है 9 × 10 की घात -31 किलोग्राम केजी दिया हुआ है। उसके बाद किलोग्राम, वह आवेश क्यों कितना दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। आप लोग सब जानते हैं यह क्यों दिया हुआ है, चलकर 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, मतलब v बराबर कितना दिया हुआ है 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका, चुंबकीय क्षेत्र b बराबर कितना दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल F ज्ञात करना है हमें, और क्या ज्ञात करना है, त्वरण A ज्ञात करना है तथा बल की दिशा ज्ञात करना है। 1 नंबर 2 नंबर तथा 3 क्वेश्चन ज्ञात करना है, बल की दिशा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बल की दिशा ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने F बराबर पढ़ा भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आप लोगों ने F बराबर चुंबकीय क्षेत्र में क्या पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा, 3 के का पहला क्वेश्चन है अथवा का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा, तो आप लोगों ने F क्यू का मान कितना दिया हुआ, क्यू का मान 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम दिया हुआ है, गुणे v कितना दिया हुआ है 3 × 10 की घात 6 दिया हुआ है तथा b कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है तथा साइन थीटा का मान, मतलब लंबवत प्रवेश करता है ना, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान लंबवत जब प्रवेश करेगा तो 90 अंश, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान 90 रख देंगे, थीटा का मान लंबवत प्रवेश करता, तो आप लोग जानते हैं लंबवत 90। F बराबर 1.6 × 10 की घात -19 × 3 × 10 की घात -6 × 0.3 साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आप लोग जान पा रहे होंगे। इसका हम गुणा इसके साथ करेंगे, 6 3 18 के हो जाएगा 8, 3 1 3, 3 1 4, 1 अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, गुणे 10 की घात -19 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -13 बचेगा, गुणे 0.3, इसका हम गुणा करा देंगे तो 8 3 24, 24 के 4 और 3 चौके 12, 12 2 14, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात -13। बल है, बल का न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इतना बल का मान गया। अब हमें त्वरण ज्ञात करना, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, F बराबर m में पढ़ा होगा, 9th में क्या पढ़ा है, F बराबर m में पढ़ा, तो हमें क्या ज्ञात करना, त्वरण A ज्ञात करना है, तो ये गुणे में है तो इससे बट्टे में आएगा, F अपान m हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे F अपान, मैं इसको शॉर्ट स्क्रीन जिसको लेना है ले सकता है, मैं इसको रफ कर देता हूं, का मान है 1.44 × 10 की घात -13 दिया हुआ है, ये देखिए F का मान इतना दिया हुआ है, बटे m का मान आप लोग क्वेश्चन में ही दिया है 9 × 10 की घात -31, A बराबर
तो माइनस का 31 ऊपर चला जाएगा 144, तो ऊपर जब कोई जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो 10 की घात माइनस का 13 है, प्लस का 31 हो जाएगा अपान 9। ए बराबर इसको 1.44 गुणे, इसमें माइनस का कितना बचेगा, 10 की घात 18 बचेगा, 18 बचेगा बटे 9। इसका दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1.44 गुणे 10 की घात 18। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ए बराबर 1.44 गुणे 10 की घात 18 है। इसको ऊपर भेज देंगे तो ऊपर भेज देंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा 9। ए बराबर 1.44 गुणे 10 की घात जब घटा देंगे तो 16 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 9 बचेगा। अब हम इस ओर देख लेते हैं, इसको इतना बचेगा। तो ए बराबर इसको काट दें, इसको काटेंगे 9 एक कम 9, बचाएगा कितना 5 बचेगा 54, 9 छक 54 हो जाएगा 16। 16 गुणे 10 की घात 16 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 10 की घात 17, माइनस का नहीं सॉरी 10 की घात 17 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तुरंत क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, बल की दिशा ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते होंगे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग जानते होंगे एक्स वाई, इसमें दिया हुआ एक्स जेड दिया हुआ है, तो आप लोग जानते होंगे ये इस प्रकार। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जब एक्स जेड दिया है तो किसके अनुदिश कार्य करेगा, वाई के अनुदिश लिख देंगे, वाई के अनुदिश कार्य करेगा, इतना ही लिख देंगे। आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 के चारों नंबर आसानी के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। अब मैं बढ़ता हूं 3 के ख के अथवा की ओर। 3 के ख का अथवा क्या कह रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 ओम तथा 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कितना, 2 ओम का कोई प्रतिरोध लगा है, कितने 2 ओम का तथा 3 ओम का, फिर 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। इनके बीच विभवांतर कितना लगा हुआ है, विभवांतर जो लगा हुआ है वो 30 वोल्ट बैटरी का लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 30 वोल्ट बैटरी का। ये 2 ओम प्रतिरोध है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम। इनको किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में किस प्रकार हम जोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है अथवा 3 का अथवा ख का अथवा क्या कह रहा है, जोड़ते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R बराबर R1 कितना दिया हुआ 2 प्लस R2 कितना दिया हुआ 3 प्लस R3 कितना दिया हुआ 5, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 ओम प्रतिरोध आ जाएगा, 10 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को प्रतिरोध कितना निकल आया, 10 ओम निकल आया। तो अब आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात कर लेते हैं। इसके बीच कितना विभवांतर जुड़ा है, 30 वोल्ट का विभवांतर जुड़ा है। तो अब हम धारा ज्ञात कर लेते हैं। V बराबर होता है IR, तो आप लोगों को I ज्ञात करना है। तो V दिया हुआ है तो R इधर गुणे में तो बटे में आ जाएगा, V अपान R आ जाएगा। तो I बराबर V कितना दिया हुआ 30 तथा R कितना दिया हुआ 10, 0 से 0 काट देंगे, I बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 ओम के प्रतिरोध के लिए 2 ओम के प्रतिरोध के लिए 2 ओम के प्रतिरोध के बीच 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, V बराबर IR, 2 ओम के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तो V ज्ञात करना, हमारी धारा कितनी है 3 है, तो 2 ओम प्रतिरोध है 2 ओम, तो 2 लिख देंगे, V बराबर 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें 3 ओम के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा 3 ओम के बीच तो V बराबर IR होता है। तो V ज्ञात करना, I कितना दिया 3 तथा R 3 ओम के बीच है तो 3 लिख देंगे। तो V बराबर
9 आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा, ये 6 ओम आ गया, ये 9 ओम गया। तथा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ओम के बीच प्रतिरोध 5 V बराबर आई आर, इसमें भी लगा देंगे। तो V ज्ञात करना, I कितना दे 3 तथा 5, V बराबर 15 ओम, ये भी आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों के बीच, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात हो गया। तो आप लोगों के न्यूमेरिकल तो खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। थ्योरी आप लोगों को समझा दे रहा हूं क्योंकि ये थ्योरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक, लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। आपने देखा होगा कोई चुंबक होता है, ये कोई चुंबक है। आप लोगों ने देखा होगा ये कोई चुंबक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा उसके प्रभाव का हम अनुभव कर सके। कोई आप ये चुंबक लीजिए और ये चुंबक है, ये कोई चुंबक है, आप लोग मान लीजिए ये चुंबक, इसके पास हम कोई लोहे की पिन ले जाते हैं, ये लोहे की पिन है। जब इसके पास ले जाएंगे तो आप लोग एकदम पास में जब ले जाएंगे तो एकदम सटीक सड़ से खींच लेता है, मतलब उसके प्रभाव का अनुभव यहाँ तक होता है। जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव होगा वह वहां तक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आप लोग जान पा रहे होंगे, आकर्षित कर लेता है और खींच लेता है। तो आप लोग जान पा रहे होंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा हम उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, चुंबकीय क्षेत्र का। कुछ नियम है, आप लोग देख लीजिए। एक सीधे धारावाही चालक के लिए कुछ नियम है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। चालक में प्रवाहित धारा, चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसके आई, चालक में प्रवाहित धारा आई जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होती है, पहला नियम। दूसरा, चालक में चालक प्रति लंबाई, जो चालक की लंबाई होती है वो चालक की जो लंबाई होती है वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। तथा चालक में जो कोण होता है, इस प्रकार एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए ज्ञात करना होता है। ये सीधे धारावाहिक चालक इस प्रकार है, तो इस प्रकार एक थीटा कोण बनाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये बिंदु P हो जाता है, इसी प्रकार ये बिंदु A हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे ये जितनी इसकी लंबाई होती है ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार आप लोगों को कक्षा 12 में पढ़ाया जाए बायो सेवर्ट का नियम। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में जब 12th में अटेंगे तो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो आप लोग इतना जितना अभी आप लोगों को कोर्स कम है इस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई के समानुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की कोण के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी की, जो ये दूरी आप लोगों को दिखाई होगी उसके वर्ग के, किसके, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका हम सूत्र लिखेंगे B बराबर IL sin थीटा अपान R स्क्वायर, या B बराबर IL sin थीटा अपान R स्क्वायर, या गुणे 10 की घात -7 वेबर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप लोगों को आप बढ़ते हैं अथवा की ओर। क्वेश्चन नंबर अथवा क्या कह रहा है, टाइम आप लोगों को मैं बता दूंगा, मैं ये क्वेश्चन लिख के नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मुंह से बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुजबानी बता रहा हूँ। आप लोगों को थ्योरी भी लिख के बतानी पड़ेगी तो बहुत बड़ी गलत बात है। थ्योरी तो आप लोग कॉपी पर आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ गुरुजी लिखाए होंगे, नहीं लिखाए होंगे तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं थ्योरी भी सटीक से सटीक लिखकर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन धैर्यपूर्वक मेरा कहना मानोगे तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लोगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये 2023 में जरूर आएगा। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना सचित्र वर्णन कीजिए, जिसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। मैं समझा देता हूँ विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है। विद्युत मोटर पहले जान लीजिए, विद्युत मोटर ऐसी एक युक्ति है या उपकरण है या साधन है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किसको, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आप लोगों को भूल ना हो। किसमें बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं।
उसके बाद इसकी रचना आप लोग लिख लेंगे। जब चित्र बनाएंगे, चित्र आप लोग बना जानते हैं, इसके 2 N और S 2 होते हैं, आप लोग लिख लेंगे। चित्र बनाएंगे, चित्र बहुत सरल है। एक इस प्रकार बना लेंगे N, एक इस प्रकार बना लेंगे S, NS हो जाएगा। इसके बीच एक इस प्रकार बना लेंगे। बहुत सरल चित्र है, कुछ नहीं करना, इस प्रकार बना लेंगे। ABCD इसको मान लेंगे। एक मोटर, बस इसमें ये लंबी लंबी डॉटेड लाइन दर्शा लेंगे। कुछ नहीं है चित्र बनाने में, आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग चित्र बनाएंगे, इसकी कार्यविधि आप लोग जब चित्र बनाएंगे तो उसे लिख लेंगे। विद्युत मोटर का मैं उपयोग बता देता हूँ। विद्युत मोटर का उपयोग किस में करते हैं? विद्युत मोटर का उपयोग फ्रिज में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, चक्की में करते हैं, इत्यादि चीज़ों में हम विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।